वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जीके जीएस सीरीज का ये आपका 11वां पार्ट है। ठीक है, 50-49 प्रश्न इसका पहले मैं लाइव क्लास करा चुका था फ्रेंड्स, और ये आपका 50 नंबर सवाल से बाकी था, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जीके जीएस का आपका ये 11वां पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अभी लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बफरिंग करता है। ठीक है, इसलिए लाइव नहीं आ रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही नेटवर्क अच्छा हो जाता है तो लाइव क्लास में फिर 8:30 बजे आपको प्रत्येक दिन जरूर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देगा, तभी आपका लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन जाएगा फ्रेंड्स, और वीडियो ऑफलाइन जो मैं अपलोड करूँगा उसका भी नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए आप लोग गेस भी करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बहुत ही फेमस कथन है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा सवाल है। यह नियम है जो किस नियम के अनुसार है ये, कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं क्या है, दोनों प्रचलन में है, तो क्या है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को क्या करता है, प्रचलन से बाहर कर देती है। एक ग्रेसम का नियम कहता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 51 को देखिए, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था। मॉन्ट्रियल समझौता, देखिए इसमें दो सवाल बनता है। मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है। और ये समझौता कब हुआ था, तो 1987 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 52 को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन नहीं है। 52 नंबर सवाल का हो जाएगा कार्बन आपका मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपका ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो आपका है, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी है जो ग्रीन हाउस के उदाहरण है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड है जो इसका उदाहरण नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 53 को देखें, जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिंपलीपाल किस राज्य में स्थित है। 53 नंबर सवाल का, तो देखिए सिंपलीपाल जो आपका है जैवमंडलीय क्षेत्र है जो आपका ओडिशा राज्य में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह से नंदा देवी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो आपका उत्तराखंड में याद रखिए। मानस कहाँ है, तो आपका असम में पड़ता है। और सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो सभी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 54 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों, ठीक है, के उदाहरण है। दुर्लभ जातियों के उदाहरण कौन सा है 54 का, तो देखिए हिम चीता है जो आपका दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हैदराबाद में स्थित है। 56 नंबर सवाल को देखिए, कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या होगा। गेस करते चलेगा। 56 का 54 हो गया फ्रेंड्स। 55 नंबर सवाल का तो अभी हम लोग देख लिए ना, हैदराबाद। 56 नंबर सवाल के देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, 57 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, तो आपका 57 नंबर सवाल का हो जाएगा विद्युत धारिता। विद्युत धारिता है जो आपका सदिश राशि का उदाहरण है, ये अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। बाकी बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, बल, ये सभी जो सदिश राशि का उदाहरण है। 58 नंबर सवाल को देखिए, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए, जो वर्तमान में घूर्णन गति है पृथ्वी को बढ़ा दी जाए, तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल है फ्रेंड्स। तो यदि पृथ्वी का वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या, घट जाएगा। पूछा जाता है पृथ्वी जो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूरती है, तो याद रखिएगा यह है जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूरती है। पृथ्वी कैसे घूरती है, तो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूरती है। दो ऐसे ग्रह हैं फ्रेंड्स जो है आपका पूर्व से पश्चिम घूरते हैं, कौन कौन है, तो शुक्र और अरुण। याद रखिएगा, आपका जो शुक्र है और अरुण ग्रह ऐसे दो ग्रह हैं जो आपका क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूरते हैं। यही कारण है कि शुक्र और अरुण पर सूर्योदय जो होता है फ्रेंड्स पश्चिम की दिशा से होता है। ठीक है, ये सवाल भी पहले मैं कराया हूँ, तो याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल था कि यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखें, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है।
अभी देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स का सिलेबस के अनुसार मैं आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। कल भी मैं ने करवाया था, ठीक है, और आज भी मैं करवाया हूँ। तो वो सबको अभी देखते जाइएगा, और वो सभी को मैं वेबसाइट पे भी डाल दे रहा हूँ। तो वेबसाइट पर जा करके जब मन करे फ्रेंड्स, जो पीडीएफ को डिमांड करते थे, पीडीएफ की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर जाएँ और प्रैक्टिस करें। सबसे बड़ी बात है कि देखिएगा वेबसाइट पर उसमें आंसर छिपाया हुआ रहता है, तो उससे पढ़ने में क्या आपको कितना याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, इसका तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो वहाँ जीके जीएस का जितना 26 लाइव क्लास लिया सबका वहाँ पर भी अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। तो वहाँ पर आप लोग प्रत्येक दिन पढ़िएगा, ठीक है। प्रत्येक दिन पढ़िएगा तो कुछ दिन में आपका जितना मैं डाला हूँ सभी याद हो जाएगा। और यही सब जीके जीएस है जो फ्रेंड्स आपका सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में काम देगा, ठीक है। तो आप लोग जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा। बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा और वहाँ पर जा करके पढ़ाई अवश्य करिएगा। प्रत्येक दिन करना है, पैसा लगेगा नहीं फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ प्रत्येक दिन एक ही चीज़, लेकिन नियम यही है फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन देखिएगा तभी वो आपको याद होगा ज़्यादा समय के लिए। तो आपका 59 नंबर सवाल था, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है। 59 नंबर सवाल का, ठीक है। तो ये फिजिक्स वाला मैं बता चुका हूँ, क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति है जो इसका नहीं बदलता है। 59 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 60 को देखें। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है। जो भी मेरा फिजिक्स का आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जो फिजिक्स का भी मेरा जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट है सिलेबस के अनुसार, उसमें देखिएगा ये सब क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर सवाल का क्या होगा कि डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, आज भी बताया हूँ, कल के वीडियो में बताया था। और देखिए इससे संबंधित क्या सवाल आता है कि सूर्य है जो आपका सूर्योदय से पहले, ठीक है, सूर्य है जो सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, तो उसमें हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। लेकिन डूबते हुए सूर्य लाल जो दिखाई देता है वो परिकर्णन के कारण होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं। 61 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है। 61 नंबर सवाल का sp3 पाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, अगर हीरा में पूछेगा तो फ्रेंड्स आपका sp3 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट में अगर जो पूछ दे तो ग्रेफाइट में याद रखें sp2 होता है, ठीक है। हीरा का ज़्यादा 3 हो गया, sp3 हो गया फ्रेंड्स, और ग्रेफाइट का कितना, तो sp2, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। तो इसका तो पता होगा फ्रेंड्स, बहुत बार बताएं, टेफ्लॉन का ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 63 को देखें, निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। 63 का राइट आंसर होगा मैग्नीज ऑक्साइड के कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल आपको देखें, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। चलिए इसका जवाब मैं नहीं बताना वाला हूं फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग गेस करिए, बहुत बार बताया हूं। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होगा, आप लोग गेस कर ले होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा है जो शुद्धतम रूप होता है। 65 नंबर सवाल है, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है, ठीक है। चिली साल्ट पीटर का जो रासायनिक रूप क्या है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, NaNO3, क्या हो गया, यानी सोडियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप या रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अमरबेल, अमरबेल आप नाम सुने होंगे, तो इसका चलिए कॉमन सेंस लगाए फ्रेंड्स। अमरबेल है तो पेड़ पे रहता है, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, तो परपोषी हो जाएगा, यानी सॉरी अमरबेल का रहा है ना 66 का, तो अमरबेल सॉरी परपोषी नहीं होगा, परिजीवी का हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो अमरबेल एक परिजीवी पादप है। याद रखिए फ्रेंड्स, सॉरी मिस्टेक हो रहा था आपका, जो ये परिजीवी पादप है, पादप मतलब समझ रहे हैं पेड़ पौधे, तो जो अमरबेल होता है वो परिजीवी पादप है, ठीक है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अमरबेल को देखे होंगे, कोई कोई पेड़ पौधे पर ये उस पर उसका लत्ता जैसा बना रहता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो ये परिजीवी होता है, ठीक है। परिजीवी यानी कि आपका परिजीवी पादप है। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 67 को देखिए फ्रेंड्स। 67 नंबर सवाल है, पादपों में जल का परिवहन होता है, पादपों में जल का परिवहन होता है,
तो 67 नंबर सवाल पहले भी बता चुके हैं फ्रेंड्स कि एक पादप में दो उत्तक होते हैं ना, एक फ्लोएम होते हैं, एक जाइलम होते हैं। तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है और जाइलम के द्वारा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है पादपों में जल का परिवहन होता है, तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। नीचे से जो जल का होता है तो जल से जाइलम होता है फ्रेंड्स, और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, जो पेड़ पौधे के पत्ते में खाना बनता है तो खाद्य पदार्थों का संवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो जल और पोषक तत्वों का परिवहन के लिए आपका जाइलम है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर से पहुंचाता है, और फ्लोएम है जो सभी जगह खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 68 नंबर सवाल को देखिए, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं, चलिए गेस करें फ्रेंड्स। तो मेढक है जो आपका किसके द्वारा करता है, ये आपका त्वचा के द्वारा भी करता है और फेफड़ा के द्वारा भी करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेढक है जो, मेढक में जो मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं, ठीक है, और वह अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं। तो देखते हैं उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है ना, मेढक जल में भी रह लेता है फ्रेंड्स और स्थल पर भी रह लेता है। तो जब स्थल पर रहता है तो आपको त्वचा शोषण करता है, ठीक है, सॉरी जल में रहता है तो त्वचा शोषण करता है, और उसका फिर अगर स्थल पे रहता है फ्रेंड्स तो नाक से करता है तो उसको फेफड़ा उसमें यूज होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ये मेढक है जो आपका उभयचर प्राणी है और ये श्वसन क्रिया है जो फेफड़ा और त्वचा दोनों से करते हैं। 69 नंबर सवाल को देखिए, क्षुद्रांत्र की लंबाई होती है लगभग कितना, 69 नंबर सवाल का क्षुद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 7.5 मीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। 70 नंबर सवाल को देखिए, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में, ठीक है, पालक इसमें आयरन बहुत पाया जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आता है। और अगर अम्ल की बात किया जाए तो जो अम्ल टमाटर में पाया जाता है फ्रेंड्स वही है जो आपका पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड इसमें भी पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में है जो आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। मेलिक एसिड आपका सेव में पाया जाता है फ्रेंड्स, किसमें, याद रखिएगा सेव में। टार्टेरिक एसिड आपका किसमें, सिरका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में हो गया और पालक में, मेलिक एसिड सेव में, टार्टेरिक एसिड आपका हो गया सिरका में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर्स को देखने मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो जरूर देखिए इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। मनरेगा में कितना दिन का काम मिलता था फ्रेंड्स, पहले 100 दिन के मिलता था, लेकिन हाल ही में बढ़ा करके कितना कर दिया गया है आपका, 150 दिन कर दिया गया। तो ये कौन सा सरकार किया, उत्तराखंड सरकार किया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 72 नंबर सवाल को देखिए, भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, एथेनॉल संयंत्र की। 72 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़ में। 73 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि अमेरिका का जो ट्रंप को हरा करके नया राष्ट्रपति कौन बने, जो बाइडेन बने, तो उनका जो संबंध है किस पार्टी से है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 73 का राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है, वैनेडियम के भंडार। 74 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखिए, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। 75 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7वां स्थान था। 76 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, रतले पनबिजली। 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चिनाव नदी पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनाव नदी पे है ये रतले पनबिजली परियोजना, कहाँ है, तो आपका चिनाव नदी पे आपका ये है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला सवाल को देखिए, 77 नंबर सवाल, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है। ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। भारतीय सेना का जो मेजर अनूप मिश्रा है वो दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट के विकसित किया है, उसका नाम क्या रखा गया है। 77 का शक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शक्ति क्या है याद रखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। 78 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है। 78 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा 78 का। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखिएगा स्टार्स परियोजना किससे संबंधित है? 79 का शिक्षा क्षेत्र में सुधार से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल को देखें। दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल टीचर प्राइज से। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रंजीत सिंह डिसाले को किया गया है। ठीक है। 81 नंबर सवाल को देखें। गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से फ्रेंड्स, माँ योजना याद भी रहेगा। माँ योजना कहाँ हुआ है? तो आपका देखिए सबसे खाना सस्ता वगैरह कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो सस्ता भोजन सबसे आपको 25-30 रुपया में मछली भात खाने को पश्चिम बंगाल में मिल जाता है। ठीक है। तो याद रखिए, देखिए गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? तो 81 का वही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा सबसे सस्ता खाना आपको पश्चिम बंगाल में ही मिलता है। ठीक है। वहाँ जो गरीब से गरीब लोग भी गुजारा कर लेता है क्योंकि सस्ता खाना मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। 81 का राइट आंसर इस तरह से भी याद रखिएगा, माँ योजना का शुरुआत किसने किया? पश्चिम बंगाल ने। 82 नंबर सवाल को देखिए। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? 82 नंबर। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? तो 82 का राइट आंसर विजयनगर हो जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 83 को देखिए। हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कृत्रिम सूर्य। तो 83 का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाइना, आर्टिफिशियल सन। ठीक है। तो यही आप चाइना करेगा और कौन करेगा? ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है आपका 84। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोहन हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? तो विद्युत मोहन को आपको सम्मानित किया गया। 85 नंबर सवाल है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज कई दहाई सैकड़ा हजार 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? चलिए 85 नंबर सवाल का तो गेस कर सकते हैं फिर कौन बना सकता है? आपका विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखें। हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो उत्पल कुमार सिंह को किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 87 को देखें। हाल ही में तसोकर, ठीक है, तसोकर आर्द्र भूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा? तसोकर आर्द्र भूमि परिसर को। तो 87 का जो राइट आंसर है लद्दाख में पड़ता है। 88 नंबर सवाल को देखिए। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या था? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? फिर सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। एड्स दिवस है जो प्रत्येक हर एक साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 89 को देखिए। वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2020 का 89 नंबर सवाल का हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 89 का डी। 90 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? पुरुष वाला, ठीक है फ्रेंड्स, विश्व कप। चलिए 90 नंबर सवाल का कहाँ है? आपका भारत में। 13वां है जो आपका भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए सवाल नंबर और कब किया जाएगा ये भी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपका 2023 में। 91 नंबर सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है? चलिए कौन सा राज्य है जहां 100% है जो आपका अपने राज्य का ही लेगा फ्रेंड्स? तो ये आपका MP में कर दिया गया, मध्य प्रदेश में कर दिया है। 92 नंबर सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा है? ठीक है, 190वां देश कौन सा है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडोरा, ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 93 नंबर सवाल आपका है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो देखिए वन प्लेनेट सम्मेलन का जो आयोजन किया गया हाल ही में फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा किया गया?
93 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 94 को देखिए। वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में सदस्य देशों की संख्या क्या है? वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसको क्या कहते हैं, RCEP कहते हैं, में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 94 का तो 15 टोटल है, 15 है। 95 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो 95 का जो राइट आंसर होगा ये आपका भारोत्तोलन से है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 4 आपका मैथ का सवाल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 96 का, तो 96 का देखिए क्या कर रहा है आपका, 8:30 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना? 75 डिग्री होगा। देखिए कुछ बड़ा, इस पे सॉल्यूशन में थोड़ा बड़ा जाएगा फ्रेंड्स, तो इस पे नहीं कर सकते हैं। 98, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, आप लोग देखिए कॉपी पर सोल्व करके देख लीजिएगा। 97 कर रहा है फ्रेंड्स। एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है? 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका आराम से निकाल सकते हैं। क्या? एक शंकु का आधार की त्रिज्या दिया हुआ है तथा ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है ना आपका πr² और प्लस में क्या होता है? πrl होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है आपका एल निकाल लेंगे। एल आपका एक शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई, तो इससे एल निकाल लेंगे। ठीक है, एल जब निकल जाएगा फ्रेंड्स तो आपका फिर आपका ये बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 97 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना आएगा 5544 वर्ग मीटर। फिर अगला है फ्रेंड्स आपका नल वाला है। ये यदि नल ए किसी हौज को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी से 8 लीटर पानी प्रति मिनट के दर से पानी बाहर निकलता है। पूर्ण खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 60 मिनट में भर देते हैं, तो हौज की धारिता ज्ञात करें। 98 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए, ये सब मुजवानी सवाल है फ्रेंड्स, इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 10 रुपया में 4 नींबू खरीदता है, 15 रुपया में 5 नींबू बेचता है, तो लाभ या हानि? तो लाभ तो ऐसा ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको क्या है, पहले क्रय मूल्य निकाल ले, फिर विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकाल दीजिएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा कि आपका 10 रुपया में ना, 10 रुपया में कितना नींबू बेचता है? सॉरी, 4, इस तरह से निकाले फ्रेंड्स। 4 नींबू का कीमत कितना है? 10 रुपया। तो एक नींबू का कितना हो जाएगा? इतना बटा 10, तो कितना हो गया आपका? 5, यहाँ 2, यानी 2.5 रुपया। एक नींबू का कीमत यानी क्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 2.5 रुपया आ गया। अब विक्रय मूल्य निकालिए। 5 नींबू का कीमत 15 रुपया, तो एक नींबू का कितना होगा? 15/5 यानी 3 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 2.5 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया एक नींबू का? 3 रुपया। तो लाभ कितना हुआ? 50 पैसा हुआ ना फ्रेंड्स, आपका 50 पैसा लाभ हुआ। तो क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100, लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया था आपका? 2.5 आया था ना, 2.5 रुपया आया था। अब इसको सोल्व कर दिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हल करिएगा तो आराम से आपका हो जाएगा। तो इसका लाभ कितना आएगा आपका? यहाँ पर कितना था? 0.15 था ना, तो इसको यहाँ से करिएगा तो यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पर करिएगा तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 100 और बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। और ये आपका है तो ये करिएगा तो ऊपर आपका 100 अब क्या होगा? ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये 100 से 100 तो खत्म हो गया, तो बच गया इतना, 1 शून्य से 1 शून्य हो गया। फिर आपका बच गया कितना? यहाँ 25 दूनी 50 हो गया, यानी 10 दूनी 20% का लाभ होगा। ठीक है, 20% का इसमें लाभ होगा। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला सवाल आपका है, ये भी देखिए, जिसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बन जाएगा। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार कितना है? इतना किलोग्राम है। अध्यापक का भार सम्मिलित किया जाता है तो बढ़ जाता है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, तो पहले निकाल लेते हैं इसको। 20 में 25 से गुना करिएगा। ठीक है, तो 20 छात्रों का भार का योग निकल जाएगा आपका। तो 20 में 25 से गुणिया तो 25 दूना 500 kg आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आपका 20 छात्रों का जो आपका 20 छात्रों के भार का योग कितना हो जाएगा? तो 5000 kg आ जाएगा। अब अध्यापक का शामिल करता है फ्रेंड्स, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और गुना आपका 500 ग्राम बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 25.500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा। अब दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा, तो दोनों में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 535.5 आएगा। कितना आएगा? 535.5 kg आएगा। तब देखिए ये बढ़ा हुआ अध्यापक के शामिल है, इसमें से इतना आप पहले वाला घटा दिया 5000,
तो 5 घटा देगा तो निकल जाएगा, यानी 35.5 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35.5 kg कौन सा है फ्रेंड्स? 100 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, क्या करना है आपका, पहले क्या करेगा, 20 छात्रों के बाहर का योग निकालिएगा तो 20 × 25 कर दीजिएगा, और फिर एक बढ़ जाता है अध्यापक तो टोटल की संख्या कितना 21 हो जाएगा, और ये भी बढ़ता है 500 ग्राम तो इसमें 25.5 के 25.5 kg हो जाएगा, दोनों में गुना करिएगा तो बढ़ा हुआ निकल जाएगा। अब घटा दीजिएगा फ्रेंड्स तो इसका अध्यापक का निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं सिलेबस के अनुसार से फिजिक्स का और हिंदी का आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। बीच में तबीयत भी खराब हो गई तो ज़्यादा देरी अभी तक लेबर नहीं कर पाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अभी बहुत वीकनेस है, और अभी भी आप लोग अलर्ट रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कोरोना का अभी भी कहर सब जगह है, तो आप लोग भी अलर्ट रहिएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। और देखिए बिहार पुलिस फायरमैन का डेट बढ़ गया है फ्रेंड्स, तो अच्छी बात है, डेट बढ़ गया है तो आप लोग क्या करेगा, अभी से पढ़ाई में ढिलाई नहीं करेगा, जितना जोर शोर से पहले पढ़ रहे थे उतने ही जोर शोर से अभी भी पढ़ाई करते रहें, तभी जाकर के एक दिन आपका तैयारी का लेवल बनेगा। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, मेरे चैनल पे पढ़ें, वेबसाइट पे पढ़ें, आप बुक से पढ़ें, और जो अच्छे अच्छे चैनल है वहाँ से पढ़ें, जहाँ से भी आपको सुविधा हो फ्रेंड्स। लॉकडाउन में वहाँ पर आज डिजिटल जमाना है, आप घर पे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट का, जो नए स्टूडेंट है आप लोग वेबसाइट पे जाइएगा, उसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो गूगल में आपका जीके मास्टरमाइंड जाकर के सर्च करिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर करके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।